बताइए, कमांड आती है एक्सट्रूड फेस, ये एक्सट्रूड फेस और आपकी ये एक्सट्रूड में क्या डिफरेंस है? वो सर जेड एक्सिस एक्सट्रूड करेगा, ये एक्स या वाई एक्सिस में करेगा। नहीं भाई, ये भी तो आपका अगर आपने एक्स वाई प्लेन में बनाया है तो डेफिनेटली सर एक्सट्रूड जेड इसमें होगा। सर या तो हॉलो नहीं आता है सर, या तो हॉलो आएगा सर। नहीं, इसमें होता क्या है कि ये एक्सट्रूड हमारा 2D का काम करता है, ओके ये 3D में करता है। ये 3D बॉक्स पे ही करेगा। जैसे कि अगर आपने कोई भी एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये है, और एक बना लिया आपने यहाँ पे रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल को बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? एक्सट्रूड, है ना। अगर हाँ सर। यही रेक्टेंगल आपका वाई जेड प्लेन में होता तो ये एक्स में एक्सट्रूड होता। ठीक है कश, ये कंपलसरी नहीं है कि जी आपको वो सर। जेड में ही करेगा। ओके, यहाँ पे जेड में इसलिए कर रहा है कि आपने कौन सा प्लेन चूज किया है? एक्स वाई। एक्स वाई प्लेन। तो अगर आप एक्सट्रूड फेस ले रहे हो तो फेस तो हमारा इस 3D ऑब्जेक्ट में है ना। हाँ सर, कितने फेसेस हैं? 6। 8 फेसेस। 6 है हाँ भाई। 6 तो कोई सा भी फेस सिलेक्ट कर लो, हो गया फेस सिलेक्ट, हम्म एंटर मारो और फिर आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हो। ऊपर की हाइट दे दो, कितनी हाइट दी, इस तरह से। ओके हुआ? जी। तो ये किस पे कब वर्क कर रहा है? आपका 3D ऑब्जेक्ट। ओके इसका इसमें से किसी भी फेस को, 6 फेस है, किसी भी फेस को आप क्या कर सकते हो? एक्सट्रूड एक्सट्रूड कर सकते हैं। कर सकते हो। अब देखो इसमें एक और ऑप्शन है एक्सट्रूड फेस में। अभी तक तो हमने क्या किया था, इसको सीधे सीधे एक्सट्रूड कर दिया था। सिलेक्ट फेस किया, फिर एंटर किया। अब मांग रहा है स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एक्सट्रूजन, राइट, कि कितनी हाइट लेनी है आपको। तो मैं हाइट इसमें दे देता हूँ, कितनी? 10 दे देता हूँ। ओके ठीक है। अब हाइट देने के बाद में अगर मैं अब क्या मांग रहा है आपको? टेपर एंगल मांग रहा है। अभी मैंने 0 एंगल दिया था तो सीधा का सीधा चला गया था। जी सर। अब टेपर एंगल आप दे देते हो इसमें 10 का और एंटर मार दो, तो देखो टेपर कैसे हो गया वो। आई बात समझ में? ये या एक्सट्रूड में कमांड है इसका क्या? हाँ, एक्सट्रूड फेस वाले में ही है। लास्ट टाइम तो मैंने उसमें 0 दे दिया था टेपर एंगल, इसलिए सीधा सीधा चला गया था। अब इसकी यहाँ से और यहाँ तक की हाइट कितनी है? 10। 10। अगर मैं इसमें ज्यादा दे देता टेपर एंगल तो क्या होता? ये मिल जाता ऊपर का, है ना। लेकिन अगर मैं उससे भी ज्यादा देता तो हो सकता है कि 10 हाइट तक नहीं जाता, उससे पहले ही ये खत्म हो जाता। ओके पॉइंट समझ रहे हो मेरा? हाँ आदर समझ रहे हो? जी सर। अगर मैं इसका 30 टेपर ले लेता तो हो सकता है वो यहीं पे जाकर के बन जाता इसका पॉइंट। यस। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी हाइट तक ऑटोमेटिकली, उससे ज्यादा हाइट नहीं लेगा। आप चाहे कितनी भी हाइट दे दो फिर उसमें, ओके क्योंकि आपने एंगल ही उसमें इतना ज्यादा दे दिया कि उसको कट कर देगा। आगे बात समझ में? ओके यस आगे बढ़ू? ठीक है। ठीक है। या एक बार हाइट दे करके दिखाऊं उसमें एंगल ज्यादा देके? दिखा हाँ दीजिए। दिखा। जैसे टेपर फेस लिया, फेस को सिलेक्ट किया, एंटर मारा, हाइट इसमें दे देता हूँ फिर से 10 और टेपर एंगल दे देता हूँ यहाँ पे 30, राइट। देखो कट कर दिया उसने पहले से ही यहाँ पे। अब यहाँ से अब यहाँ जैसे तक की हाइट 10 नहीं जैसे होगी इसकी। ये जो ऊपर का जो टॉप फेस आया ये हाँ ये कम वाला। आया, हाँ तो इसको अगर जैसे अपनों को और थोड़ा सा
हाइट देना है हाइट देना हो तो आपको टेपर एंगल कम करना पड़ेगा ना, हाइट अपने बढ़ जाएगी उसमें। नहीं, अपने को टेपर एंगल तो यही रखना है, उसके नहीं हो बाद पाएगा, उसको नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है ना। क्योंकि उस टेपर के एंगल के हिसाब से एक लेंथ फिक्स हो गई ना आपकी, वो कहीं ना कहीं आकर के मीट कर ही रहा है ना उसको 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक। अब इसमें अगला है आपका टेपर फेस। क्या है? टेपर फेस। टेपर फेस। टेपर फेस में क्या है कि जैसे कि आपने टेपर फेस लिया, मैं ऊपर वाले फेस में टेपर करना चाहता हूँ उसको, ठीक है, और एंटर मार दिया। अब मुझे बताना है कि यहाँ से यहाँ तक इस तरफ टेपर चाहिए या आपको इधर से इस तरफ टेपर चाहिए, तो आपको वो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ टेपर चाहिए। 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने पे ही आप उसे दे पाओगे। फिर देखो आप क्या आ रहा है आपका टेपर एंगल, जी हाँ 10 एंटर कर दो, तो देखो ये 10 डिग्री पे नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो सर अपनों ने तो अपसाइड करा था ना उसको। क्या किया था? आपने जो टेपर फेस जो सिलेक्ट करा था तो वो ऊपर की तरफ जाता है ना सर। भाई इसमें हमने हाइट कहाँ दी? 10 दी तो थी सर। 10 तो एंगल दिया है। अच्छा। दोबारा देखो, जो एक्सट्रूड फेस है इसमें हाइट के साथ टेपर भी लेते हो, हाँ। लेकिन इसमें क्या है कि जो हाइट है उसी में टेपर आ जाएगा। अच्छा, हाइट में हो जाता तो है अभी जो थिकनेस है इसकी इसी में ले लेगा। देखो ये आप क्या मांग रहा है, टेपर एंगल मांग रहा है आपसे, हाइट नहीं मांग रहा है। 30 दे दो इस बार, चलो देखो कट कर दिया उसने, ज्यादा कर दिया इस बार कट। है। हाँ तो सर जो प्लेन हम सेलेक्ट करेंगे वही प्लेन टेपर होगी ना, वही हाँ एज टेपर होगी। हाँ जी, हाँ जी, उसी साइड में जाएगा वो, ठीक है। और एंगल नेगेटिव दे दोगे तो वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ओके सर। तो ये था आपका इसमें से क्या, टेपर फेस। दोनों क्लियर है, एक्सट्रूड फेस और टेपर Yes. फेस। ठीक है। अब आता है आपका मूव। मूव में आप इस फेस को सिलेक्ट कर लो और एंटर मार बॉटम दो। वाला करो ना सर, बॉटम वाला। बॉटम वाला तो फिर नीचे की तरफ जाएगा ना, दिखेगा कैसे तुम्हें? हाँ, ठीक फेस को सिलेक्ट करने के बाद में एंटर कर दिया। अब आपसे क्या मांग रहा है, बेस है। पॉइंट। बेस। तो सिर्फ ये ही, यहाँ पे डिस्टेंस दे दो 5 का, तो सिर्फ यही फेस आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। ठीक तो है। सर जो स्ट्रेच कमांड है उसमें और इसमें क्या फर्क है? स्ट्रेच 3D में है कहाँ भाई, मुझे ये बताना। नहीं वो तो 3D में 2D नहीं में ही सर, थी। 2D में है, 2D में है। समझ में आ गया? जी सर। दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है। कॉपी ये आपका फेस। कॉपी फेस। क्या है? कॉपी फेस। कॉपी फेस के लिए आप क्या करोगे, इसमें कॉपी कर देता है, सिलेक्ट करो, एंटर, और बेस पॉइंट दो। सारी चीजें नीचे पढ़ना। देखो अब ये बोल रहा है स्पेसिफाई द सेकंड पॉइंट सेकंड फॉर द पॉइंट ऑफ। डेस्टिनेशन। यहाँ पे आप डिस्टेंस भी दे सकते हो। तो देखो ये फेस आपका कॉपी होके आ गया यहाँ पे 5 फीट दूर पे ना। 5 के डिस्टेंस पे। आई बात समझ? ठीक है। तो ये ऑफसेट होता है। अभी तक आपने इन चारों कमांडों में कोई चारों समझ में आ गई? जी सर। हाँ। अब आता है ये ऑफसेट फेस। क्या आता है? ऑफसेट। ऑफसेट फेस। ऑफसेट में क्या होता है कि जैसे आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको फेस को सिलेक्ट कर लिया इसका और एंटर मार दिया, और यहाँ पे आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस इस बार मैंने ले लिया 10। तो ये देखो आपका आगे की तरफ एक्सटेंड हो गया 10।
अच्छा इसमें उल्टा है ना, ऐसे उल्टा। मतलब जैसे इसके पहले जो आपने कमांड बताया था वो ऑफसेट का काम करता था। तब मूव फेस भी तो सेम का वो कर रहा है। हाँ बिल्कुल सेम काम कर रहा है, लेकिन इसमें मूव में और ऑफसेट में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। बताइए। वो डिफरेंस मैं खुद नहीं समझ पाया आज तक। हम्म, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मूव move a फेस। face on 3D solid in a specified distance in direction। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑफसेट सिलेक्टेड फेस ऑफ अ 3D solid बाय स्पेसिफिक by a specified distance changing its shape। The positive value increase the size of the 3D 3D solid, सॉलिड a negative value decrease the size of the सॉलिड adjacent faces are stretched but maintain दैट their एंगल्स angle रिलेटेड relative टू to the offset ऑफसेट फेस। face। आगे बस समझ में, मतलब लगभग लगभग सेम ही है। ओके। सही बात है। ठीक है, अब आता है आपका डिलीट फेस। हम्म, डिलीट फेस में क्या होता है कि जैसे कि आपने एक सर्कल बनाया इसको और इसको कर दो, एक्सट्रूड कर दो नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसको यहाँ से कर दो सब्ट्रैक्ट। इसमें से इसको हो गया। हम्म, अब यहाँ से आपके पास कमांड आती है कौन सी, डिलीट फेस। अब इस delete, फेस को सिलेक्ट कर लो आप हम्म। और फिर डिलीट कर दोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। तो सर ये ऊपर का पोर्शन की पूरा सॉलिड में, मतलब जो ऊपर का जो व्यू है उस पोर्शन में खाली वो फेस डिलीट होगा कि जो एंटायर हॉलो सॉलिड है वो पूरे एंटायर सॉलिड पूरा बॉटम तक एंटायर, डिलीट? पूरा बॉटम तक नहीं, वो तो एक ही सिंगल फेस था ना, हम्म। इस वजह से हमने क्लोज तो थोड़ा ना किया उसको। एक बार और बताओ तो। लेकिन ये कमांड काम करेगी उसी ऑब्जेक्ट पे जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है। अगर आपने प्रेस पुल से भी अगर आपने उसको ओके रिमूव किया है तो उसको काम नहीं करेगी। ओके सर, जैसे कि आप इसको प्रेस पुल से भी तो कट कर सकते हो, बिल्कुल सर। तो उस पर काम नहीं करेगा वो डिलीट फेस। ओके सिर्फ इसको एक्सट्रूड करने के बाद और उसके बाद में सीधा क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट, इसमें से इसको से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये फेस ये जो सर्कल है आपका ये थ्रू आउट है, इसमें देखो। हाँ सर। अब इस फेस को अगर आपको डिलीट करना है तो आपके पास ऑप्शन होता है क्या, डिलीट फेस। इसको सेलेक्ट करो और एंटर। कोई डाउट किसी को? जैसे आपने ये ऑफसेट मारा ये भी इसी होएगा ना सर? क्या ऐसे ही ऑफसेट क्या माना तो भाई? प्रेस पुल से ये काम आपने करेगा 5 तो के डिस्टेंस नहीं पे होगा। मारा था ना सर? एक मिनट निर्मल क्या कह रहे हो? फेस पुल से अगर डिलीट करेंगे तो फेस को उसके बाद डिलीट करेंगे तो क्यों नहीं होगा? भाई ये क्यों का तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन उस पे वो अप्लाई नहीं होता है प्रेस पुल वाले। सिर्फ आपने सॉलिड में से जिसको सब्ट्रैक्ट किया होगा वो उसी पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, हाँ अब बोलो आदर्श, आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा था सर जैसे ये आपने ऑफसेट कमांड लिया था हाँ तो ये भी उसी टाइप से डिलीट होएगा क्या? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ डिलीट फेस सिर्फ उसी पे काम करेगा और कहीं नहीं करेगा, अच्छा। सिर्फ उसी पार्ट पे जो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है, उसी हॉलो पार्ट को रिमूव करने के लिए काम आ सकता है और किसी पे भी कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। और फिर ये वाला जो 5 के डिस्टेंस पे अपने
किसी लगाया पे इसको भी नहीं होगा, उसको तो जस्ट आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट का और बटन दबा डिलीट देना, ऐसा। ठीक है। ठीक अब आगे देखो, आगे की कमांड आती है आपकी रोटेट फेस। क्या आती है? है रोटेट। रोटेट फेस। अब रोटेट फेस में मुझे एक चीज बताना है कि हमें रोटेशन के लिए एक एक्सिस लेनी पड़ेगी। हम्म अब सपोज अगर मैं इस एज को, ये वाली जो एज है, ऊपर वाले फेस की बात कर रहा हूँ, हम्म, अगर मैं इसको रोटेशन एक्स ले लूं, हम्म, तो कौन सा आपका, कौन सी एज उठेगी? ये वाली ऊपर उठेगी ऐसे करके, हम्म, राइट और रॉन्ग? और नहीं अगर मैं इसको रोटेशन ले लूं, तो ये वाली एज उठेगी, हम्म, और इसको अगर हम्म रोटेशन एक्सिस ले लूं तो ये वाली उठेगी। हम्म, तो आपको रोटेशन फेस करना है। क्या करना है? रोटेट रोटेट। तो कौन सा फेस? ये ऊपर वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ समझने के लिए, देखना, हम्म, और एंटर मार दिया। अब क्या मांग रहा है आपको? स्पेसिफाई द एक्सिस पॉइंट। हम्म कौन सी ले लूं एज? ये वाली लूं या ये वाली लूं या ये वाली वर्टिकल? कुछ कोई भी। नहीं। चलो मैं इसको चूज कर लेता हूँ, एक ठीक है। ओके। ये एक्सेस हो गई। हम्म, अब क्या मांग रहा है आपको? रोटेशन एंगल। हम्म, हम्म ओके रोटेशन बैठे। एंगल में आप कितना वैल्यू दे दो? 20 दे दो। ठीक है। तो देखो वो 20 एंगल पे उठ गया। हम्म। अच्छा अपन ने इस साइड सिलेक्ट अपोजिट काम कर। और इसके बाद में जेड एक्सिस लिया था। हेलो सर। हाँ बोलिए, बोलो सर अनिल। जेड एक्सिस लिया था, नहीं रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस लिया था तो नहीं नहीं भाई, मैंने इस एज को लिया था, इस एज को। ये जो आपकी एज है ना एक्स एक्सिस वाली, ये हाँ। इस एक्सिस को लिया था। ओके। अब आप इसको लोगे तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ऐसे ही तो घूम के आएगा, आपको उठेगा इधर से। हम्म तो वही हुआ है। हाँ हाँ। आ गया समझ? यस सर। ठीक है सर। अब इसमें लास्ट कमांड होती है इसकी, ये वाली। कौन सी? कलर फेस। कलर फेस। कलर फेस में क्या होता है? कलर फेस को लो और कोई सा भी फेस सेलेक्ट कर लो और एंटर मार दो, तो क्या होगा? फेस के कलर सारे। कलर आ जाएंगे, और कलर चूज कर लो और उसको ओके कर दो। तो देखो ये आपका कलर फेस कमांड है। ठीक है। कोई डाउट? नो सर। आगे बात समझ में? सर जी जैसे सर। अपन अपन ये ड्रॉ कर रहा है जैसे रेक्टेंगल, तो ये इसकी जो लेयर्स आ रही है वाइट से वाइट आ रही है। हेलो। हाँ हाँ बोलो। तो अपनों को इसका कलर चेंज करना हो तो? कौन सा? ये वाला रेक्टेंगल? हाँ जैसे अपन नॉर्मल कुछ भी सर्कल रेक्टेंगल कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं तो वाइट आ रही है। हाँ जैसे 2D में अपन उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें नहीं हो रहा। हाँ, लेयर यूज करो ना, लेयर करोगे यूज तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? आपने बताया था शायद तक कल, हाँ कल नहीं परसों बताया। क्या? लेयर वाला आपने कुछ बताया था। मैंने लेयर वाला नहीं, मैंने कॉपी एज कलर बताया था वो। हाँ एच एच कलर बताया, तो इसमें सर फिर एज कलर में तो सिर्फ वो एज जिसको सेलेक्ट करोगे वो ही एज सेलेक्ट वो होगी। तो और इसमें है ये रही आपकी एज कलर वाला। जैसे आपने ये एज सेलेक्ट कर ली, एंटर मारो, तो सिर्फ इसमें तो ये एज ही बस हाईलाइट होगी बस। और वो भी तब सर जब आप उस पर अपना कर्सर लेके जाओगे, तब वो येलो कलर से हाईलाइट होगी बस। समझ रहे हो? बाकी अगर ठीक आप इसमें सिलेक्ट करके और इसकी प्रॉपर्टीज ऑन कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देखो दिख इसकी, नहीं रहा। हाँ ये प्रॉपर्टी आ गई। तो कलर यहाँ से चूज कर लो, लेयर कोई सा भी कर लो, पूरा कलर उसी से हो जाएगा आपका। हम्म ठीक है? तो काई यहाँ चाहिए थी सर?
प्रॉपर्टी का ऐसे ही थी। अरे ये प्रॉपर्टी क्विक प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती है, अच्छा, कोई प्रॉपर्टी नहीं तो यहाँ पे ऊपर आती थी ना उसके 2D में। 2D में आती थी, 3D में नहीं आ रही ना। हाँ तो उसको यहाँ से चेंज कर लो, चेंज करने के लिए हम्म, ये रही इसकी लेयर्स की प्रॉपर्टीज है, यहाँ से कर सकते हो। लेयर यहाँ पे क्लिक करें, ये रही लेयर्स, यहाँ से कर लो, चूज कर लो लेयर्स अगर आपने बनाई हुई है तो। ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा। हाँ, अब इसमें आपका आता है नेक्स्ट लास्ट है आज का, इसको फिनिश करा देता हूँ मैं सॉलिड एडिटिंग को। एक बॉक्स बनाता हूँ सबसे पहले, और वो भी लेंथ। लेंथ मैंने इसमें ले लेता हूँ कितनी, 20, और ये ले लेता हूँ मैं 10, और 10, और ये ले लेता हूँ 15, राइट? नहीं गलत हो गया, बॉक्स, और यहाँ से क्यूब ले लेता हूँ और 30 का डिस्टेंस दे देता हूँ। ठीक है, अब इसमें एक कमांड आती है आपकी, कौन सी? शेल। कौन सी आती है? शेल। शेल का मतलब क्या होता है? हेलो। शेल का क्या मतलब होता है कि अंदर से खोखला कर देना। जी हम्म, सर। तो अगर मैं इसको अंदर से 6 फेस हैं और 6 तरफ से इसको खोखला करूंगा, क्या वो आपको दिखेगा? नहीं। वो तो अंदर से हो जाएगा ना। हाँ, कोई एक फेस तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप उसे देख पाओगे। जी। तो शेल कमांड लो, हम्म, बोला 3D सिलेक्ट 3D सॉलिड, ये आपका 3D सॉलिड है, सेलेक्ट करो और एंटर मारो। अब ये मांग रहा है शेल ऑफसेट, जो आपको इसकी वॉल थिकनेस चाहिए वो कितनी चाहिए, वो मैं 3 की दे दूं, 5 की दीजिए सर। 5 की दे दूं। तो ये अंदर वाला जो होलो होगा वो कितना कितना बचेगा आपका? वो बचेगा सर 20 का। ठीक है, हम्म, एंटर मार दो। तो इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा है। हम्म, 2D में अगर आप देखोगे तो देखो इसके अंदर एक और बन गया आपका। हम्म, तो सेल तो हुआ है हमारा। जी सर। हम्म, अब इसमें प्रेस पुल करके देखो इसको, तो फिर आपको दिखना चाहिए। हम्म, सिलेक्ट करो इसको और नीचे की प्रेसफुल तरफ के कम लिए से कम 5 से ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो आपको दिखेगा। 10 कर दीजिए। देखो हो गया कट। हम्म, तो ये जो थिकनेस आ रही है ये कितनी है? 5 की। 5। और ये बीच का 20, 20 और 20, और इसकी डेप्थ भी 20 ही जाएगी। हो गया? आई बात समझ में कि नहीं आई? जी सर। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फिर से मैं आपको यही कमांड बता रहा हूँ, इस बात को मैंने उसको फिर से कंट्रोल जेड कर दिया था। ठीक है, यहाँ से शेल लिया, हम्म, इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में भी जैसे इसे करते हो हम्म, वो पूछता है रिमूव फेस, हम्म, और फिर आप उस फेस को सिलेक्ट कर दो जो आपको रिमूव करना है, ओके। तब एंटर मारो। अब इसमें डिस्टेंस दे दो ऑफसेट का, तो उसे ऑटोमेटिकली वो फर्स्ट टाइम में ही रिमूव कर देगा, आपको प्रेस पुल करने की जरूरत नहीं। तो इसमें चारों तरफ करना, चारों फेस में। चारों फेस कर दोगे, जितने फेस सिलेक्ट कर लोगे उतने को वो रिमूव कर देगा। 2 कर दोगे तो 2 को कर देगा, 3 को कर दोगे तो 3 को। ओके सर। ठीक है, अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ, ये आपका 2 हो गए, 3,
ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया क्या, यूनियन। क्या कर दिया, यूनियन। यूनियन में क्या होता है कि तीनों सिलेक्ट हो जाते हैं एक साथ, देखो हो रहा है। हाँ अब इनको सेपरेट करना है, तो यहाँ हम्म, एक्सप्लोर तो है नहीं, जी तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे कमांड सेपरेट। ओके। सिलेक्ट करो और एंटर मार दो। अब ये आपके तीनों सेपरेट अलग अलग हो गए, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर ये मर्ज होते आपस में तो सेपरेट नहीं हो पाती ओके है, समझा कि नहीं। जी सर। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं। जी सर। हाँ सर हाँ। तो ये आपकी सॉलिड एडिटिंग कमांड्स होती हैं जो कि आज फिनिश होती हैं, ठीक है। ठीक है।